कबीरा कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा पाछे पाछे हरि चले कहत कबीर कबीर ओ भैया कहत कबीर कबीर कहत कबीर कबीर ओ भैया कहत कबीर कबीर कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा पाछे पाछे हरि चले कहत कबीर कबीर ओ भैया कहत कबीर कबीर 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 अल्लाह अंधे तुम नहीं, अंधा तो ये जग है। यह जग अंधा मैं क्या ही समझाऊं। यह जग अंधा मैं क्या ही समझाऊं। यह जग अंधा मैं क्या ही समझाऊं। क्या ही समझाऊं मैं क्या ही समझाऊं। क्या ही समझाऊं मैं क्या ही समझाऊं। यह जग अंधा मैं क्या ही समझाऊं। यह जग अंधा मैं क्या ही समझाऊं। एक दुई हो तो उन्हें समझाऊं। एक दुई हो तो उन्हें समझाऊं। सब ही बुलाना पेट का धंधा। सब ही बुलाना पेट का धंधा। पानी के घोड़ा पवन असवरिया। पानी के घोड़ा पवन असवरिया। घर के परे जस ओस के पूना। यह जग अंधा मैं कहीं समझाऊं। यह जग अंधा मैं कहीं समझाऊं। यही समझाऊं मैं कहीं समझाऊं। यही समझाऊं मैं
अखाड़े के महंत काशी पहुंच गए हुजूर। बड़े गाजे बाजे के साथ उनकी सवारी आ रही है। काशी में प्रवेश कर ही चुके हैं, बस पहुंचना ही चाहते हैं। सुना है बहुत पहुंचे हुए महंत हैं। कहां से आ रहे हैं? कुरुक्षेत्र में इनका अखाड़ा है साहिब, वहीं से साल में एक बार काशी धाम करते हैं। शहर में बड़ी सजावट की गई है। ये किस धर्म के महंत हैं? धर्म के तो सभी हिंदू है साहिब, पर हिंदू धर्म में भी बहुत सी धर्म संप्रदाय है। अब आपको कैसे समझाएं? ये शैव है, शिव की उपासना करते हैं। आपके यहाँ जात पात मठ मंदिर बहुत है, हम तो इन्हें समझ ही नहीं पाते। बहुत है मालिक, ब्राह्मणों की ही 108 जातियां हैं, एक एक जाति की उपजात है, हजारों जाते हैं। इतनी जातों का हिसाब कौन रखता होगा? हमें यहाँ आए हुए महीना भर हो गया, हम तो इन्हें समझ ही नहीं पाए। पूछिए मालिक, हम बतलाएंगे। इस आदमी ने सफेद रंग का टीका लगा रखा है, कुछ लोग लाल रंग का टीका लगाते हैं, कुछ लाल और सफेद दोनों। ये माजरा क्या है? सफेद टीका लगाने वाले वैष्णव है हुजूर, और लाल टीका लगाने वाले देवी की पूजा करते हैं, वह शाक्त है। कुछ लोग लंबे रुख टीका लगाते हैं ऊपर से नीचे, और कुछ लोग सीधे रुख टीका लगाते हैं, बीच में लाल बिंदी। सीधे रुख टीका लगाने वाले शैव होते हैं, 3 रेखाएं, बीच में लाल बिंदी। किसी के माथे पर 1 रेखा होती है, किसी के पर 2 और किसी के पर 3। 1 रेखा वह लगाते हैं जो ब्रह्म को मानते हैं, और 2 जो जीव और ब्रह्म को मानते हैं, और 3 जो जीव ब्रह्म और प्रकृति तीनों को मानते हैं। और जो टीका ही न लगाए। ब्राह्मणों में जो टीका ना लगाए हुजूर, उसे तो चंडाल माना जाता है। ओ, इसका मतलब हम चंडाल हुए। आप तो कोतवाल है मालिक, मैं तो ब्राह्मणों की बात कर रहा था। फिर भी चंडाल तो हुए, मलेश तो आप हमें यूं ही कहते हैं। जिसके हाथ में भगवान ने शक्ति दी हो, उसकी जात नहीं देखी जाती मालिक, उसकी तो महिमा देखी जाती है। आप तो नगर के कोतवाल है। ये टीका लगाते किस चीज का है? टीका नहीं मालिक, इसे तिलक कहते हैं। वैष्णव लोग चंदन का और शैव लोग विभूति का। विभूति क्या होती है? विभूति हवन की राख, तिलक जले हुए मुर्दों की राख से भी लगाया जाता है। और लाल बिंदी? लाल बिंदी रोली से, खून से भी। सवारी यहाँ पहुंची, बस थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएगी। हमको मार्ग दिखा दे, गुरु ही हमको साथ जाए, गुरु से मिलता हमको ज्ञान, गुरु ही है हमारे भगवान, गुरु से जाके महंत हमारे भगवान, गुरु से जाके महंत हमारे भगवान, गुरु से जाके हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। स्थापना करेंगे। मैंने सुना है कि मंदिर की मूर्तियां तो मुसलमान कारीगर बनाते हैं। जी, पर उन्हें स्थापित करने से पहले उन पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र कर लिया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा तो बाद में होती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति देवता बन जाती है, उससे पहले तो पत्थर है मालिक। ये किस लिए? ये नीच जात के लोगों को रास्ते से हटाने के लिए है। सवारी पर किसी कमीन का साया नहीं पड़ना चाहिए। छिड़काव कर रहा है, कितना पानी छिड़क लेगा? नहीं मालिक, ये गंगा जल छिड़क रहा है। रास्ते को पवित्र करने के लिए गंगा जल के थोड़े से ही छींटे बहुत है। बस बस, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। आप तो और में हैं मालिक। फिर भी नहीं रुकेंगे, आप जो भी देखे हमें बाद में बतलाइएगा। किसी दंगे फसाद का डर तो नहीं है ना? हो भी सकता है मालिक, दूसरे अखाड़े वालों से इनका पुराना बैर है। पिछली बार तो तोपें चल गई थी। हमें खबर कर देना। जी हुजूर। बहुत चांदी की पालकी में आए हैं। कुंभ के मेले में जाते हैं तो सोने की पालकी में आते हैं। पूजा अर्चना भी सोने की थाली में होती है, भोजन सोने की थाली में करते हैं। मठ में 115 हाथी हैं। उनकी आंखों की ज्योति देखी, उनका ललाट देखा कैसे चमकता है। यह ब्रह्म तेज है। जिस किसी को भी घूर कर देखे आंखों में भस्म कर डालते हैं। इन्हें तीनों लोग तीनों काल का ज्ञान है। एक बार तो प्रवचन दे रहे थे कि ललकार कर बोले, हमारे सिंहासन पर किसी नीच की छाया पड़ रही है। एक आदमी उठकर भागा, महाराज ने उसे घूर कर देखा, वो नीच वही भस्म हो गया। पहुंचे हुए महात्मा कुछ भी कर सकते हैं। सचमुच पहुंचे हुए हैं, पहले
जब स्वर्ग सिधारे तो सवाल उठ खड़ा हुआ कि सिंहासन पर कौन बैठे। तो 3 आदमी थे, तीनों पहुंचे हुए, एक परम योगी, एक दिव्य ज्ञानी और ये ब्रह्म ज्ञानी। इन्होंने दोनों के छक्के छुड़ा दिए। इनकी दिव्य ज्योति से दोनों का आसन डोल गया। एक तो मारा गया और दूसरा भागकर वनों में चला गया। बोला कि तपस्या करके आएगा तब भस्म करेगा, पर आज तक वापस नहीं आया। सुना है 100 स्त्रियों के साथ भोग करते हैं, फिर भी वीर्यपात नहीं होता। वीर्य से ही तो दिव्य ज्योति बनती है। 40 ग्राम भोजन से 1 बूंद रक्त बनता है और 40 बूंद रक्त से 1 बूंद श्राप बनता है और 40 बूंद श्राप से सिर्फ 1 बूंद वीर्य बनता है। अब हिसाब लगा लो वीर्य कितना दुर्लभ होता है। लाठीधारी साधु लेके भाले और खड़ग लेकर आए, लगता है झगड़ा होगा। दूसरे मठ वाले भी अब पहुंचे हैं और बहुत से साधु पता है बाहर से भी आए हैं। मैंने तो शंखधूरी की आवाजें सुन ली थी तो लगा जैसे कोई लश्कर उतर आया हो। अरे लश्कर से कोई काम है क्या? पिछली बार याद नहीं तोपें चल गई थी, 5 दिनों चली क्या मारी डालोगे? तुम होते कौन बीच में पड़ने वाले? हाँ अरे कबीरा है, पर इस बच्चे पर चाबुक नहीं चलने देंगे। छोड़ो कबीर बाबा, क्यों लचते हो इनसे? अरे छोड़िए इस झगड़े को। जानते हो किस अखाड़े के हैं? अभी दूर थे तब तक अभी नहीं चले, इधर कोई था भी या नहीं? तभी तो कहा बड़े सूरवीर हो, साधु भी हो और सूरवीर भी, तभी तो बच्चे को अधमरा करके छोड़ा। पकड़ो इसे और तब तक मारो जब तक इसकी चमड़ी न उतर जाए। छोड़ दो इसे, पकड़ो, छोड़ दो, पकड़ो, छोड़ दो, पकड़ो। छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है। तुम्ही में है वो शक्तियाँ, दुखों की दीवार है सर्वशक्तिशाली। तुम्ही से बने हम भाग्यशाली, महिमा तुम्हारी है अनंत, तुम्ही हो हमारे महंत। कृपा है महाराज। भटक रहा था मैं, तूने दिशा दिखाई, सहम गया था मैं, तूने हिम्मत बढ़ाई, तेरे सहारे से मैं सफल हुआ, तेरे ख्यालों से मैं बदल गया। आदाब बरसे भाईजान, बड़ी जल्दी बहुरे बाजार से कुछ कमाई करके लाए भी है नहीं? एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। ऐसी मंदिया है कुछ पूछो नहीं, बाजार में उल्लू बोल रहे हैं। कबीरवा मिला रहा, उसका कुछ माल बिका होगा या नहीं? ये थान तुम्हारा ही माल है, वही दिए है और कहता था शाम तक घर लौटाएगा। कबीरा को समझाओ, बहुत बड़बोला हो गया है। आज कोतवाली चौक के पास बहुत से लोगों से घेरे खड़े थे। क्यों, क्या कर रहा था वो? आज बड़े महंत की जाग की सवारी निकल रही थी। अच्छा। वहाँ महंत के आदमी ने किसी लौंडे को बेत मार दी। कबीरा बीच में टूट पड़ा, वे बच्चे को छोड़ दिया, उल्टा कबीरवा पर टूट पड़े।
उससे पहले एक मौलवी के साथ भी उलझ रहा था। किसी ने कोतवाल से शिकायत कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सुन ली बेटे की बातें। कोतवाल तो ऐसा आदमी है कि जिंदा गाड़ दे। सुना है उसके दादा तैमूर लंग की फौज के साथ आए थे। दिल्ली के खून खराबे में उसने भी खूब हाथ रंगे। अरे हमारी कहाँ सुनता है, 2 बार तो घर से भाग चुका है। एक बार कहा हरिद्वार के पास से पकड़ कर लाए थे। मैं जंगलों की खाक छानता, मिन्नत समाजत करके इसे लौटा लाया तो 7 महीने बाद नालायक फिर भाग खड़ा हुआ। अब इसे रस्सियों से बांध कर तो नहीं रखा जा सकता ना, कहीं बांधे गाँव बसा है। हमारे तो दुख दुखी लगी रहती है कि कहीं कोई बात मुंह से न निकल जाए कि फिर भाग खड़ा हो। अब की भागेगा तो मैं गंगा में डूब मरूंगी। चपड़ चपड़ बोले जा रही है, तूने उसे बिगाड़ा है। मुझसे पूछो तो उसके साथ मंडी में खुद जाना चाहिए। मंडी में काम निपटाए और घर लौटाए। और मैं तो सलाह दूंगा कि उसका ब्याह कर दो। अपने आप पैरों में बेड़ियां पड़ जाएंगी तो वो भाई सड़कों पर नहीं घूमा करेगा। अच्छा अब चलता हूँ। आदाब अर्ज भाईजान। आदाब अर्ज। घर में खाने को अन्न नहीं और यहाँ लड़का आवारा हो गया है। हमारी जान लेकर रहेगा, ना जाने किसको उठा लाई। ये तो सांप पालते रहे, ना दीन के रहे ना जहान के। अब की बार भागेगा तो मैं इसकी तंगड़ी तोड़ दूंगा। आए दिन तुम मुझे कोसते रहते हो। कबीरवा भी यही कहता है मैं घर से चला जाऊंगा, मेरी वजह से तुम लोग परेशान रहते हो। उस वक्त भी मेरी बाई आग भड़की थी जब तू उसे उठा लाई थी। अंदर से मेरे दिल ने कहा था कि नूरा भूल कर रहे हो, पर तू कैसी मनौतियां मानती रहती थी। पराये कभी अपने हुए हैं, सदा पराये रहते हैं। इसे ना उठा लाती तो क्या मालूम मैं दूसरा निकाह कर लेता। घर में अपना बच्चा तो होता। इसे पाल पोस कर बड़ा किया तो ये फल भोग रहे हैं। करेजे पर हौरा बुनता रहता है। इसे हमें अल्लाह ताला ने दिया है। अरे उस जैसा बेटा तो दिया लेकर ढूंढे नहीं मिलेगा। बड़ी किस्मत वाले थे जो ऐसा सोना बेटा पाया। कभी ऊंची आवाज में बोलता भी नहीं है। हाँ जी, इसके मुंह में तो जबान ही नहीं है। हर अरे गहरे से उलझता फिरता है। जहाँ देखो अपने निगोड़े साथी के साथ लगा रहता है। साथियों के साथ ही बैठता है ना, इसमें बेजाई क्या है? भांग धतूरा तो नहीं पीता, जुआ तो नहीं खेलता। शास्त्रार्थ करता फिरता है। लठ लिए लोग इसके पीछे घूमते हैं। और मुझसे पूछ, भांग धतूरा इतना बुरा नहीं जितना शास्त्रार्थ। पीछा ही नहीं छोड़ता, घरों के घर तबाह हो जाते हैं। आज मैं सफा सफा कह दूंगा। क्या सफा सफा कह दोगे? खबरदार तुमने उससे कुछ उल्टी पुल्टी कही तो हमें छोड़ दो, फिर अलोप हो गया तो अलोप हो जाए मेरी बला से। अगर उसे हमारा ख्याल होता तो ऐसी हरकतें थोड़ी करता। मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ क्या? पहली बार कबीरा घर छोड़कर गया था, तुम उसी रोज उसे ढूंढने निकल पड़े थे। घर में बैठ ही नहीं सकते थे। अब की नहीं जाऊंगा। आदमी की तरह रहे तो कोई बात भी है, ये तो रोज नहीं कुड़च करता फिरता है। हाँ, मैं के ही समझ आ गया बेटा? हाँ। आ बैठ, मैं सत्तू बना लाती हूँ। तीनों धान बिक गए। हमसाया तो कह रहा था बाजार में बड़ी मंदी है, उसका एक भी नहीं बिका। नहीं तो बाजार में मैंने एक से कहा था थान घर पहुंचा दे, बापू को दे आए। मैंने सोचा पहुंचा दिए होंगे। तू अच्छा व्यापार करने जाता है, थान किसी और के हवाले करा है। कौन था वो, कहाँ पर दिए थे? ले आएगा बापू, चिंता की कोई बात नहीं है। सराफों के बाजार के चौक में बनवारी की दुकान के पास खड़ा था। तेरे लिए तो चिंता फिकर की कोई बात ही नहीं है। आगे से मैं खुद जाया करूंगा। भरपाई है तुमसे। दे गया है धान, करम दीन लाया था, वे रखे हैं। ये चले हैं धंधा व्यापार करने। इतना भी बता थान किसको दिए थे। जान शासक में आगे है। ले खा ले बेटा। सुन बेटा, ये जो तू लोगों से उलझता फिरता है ना, ये ठीक बात नहीं है। तू किसी से कुछ मत कहा कर। आज बाजार में क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं माँ, दुकान में सेठिया पड़ा सो रहा था। मैंने सोचा जागेगा तो थान बेचने की बात करूंगा। उधर 2 कसाई एक गाय को लिए जा रहे थे। पीछे पीछे उसका बछड़ा चला जा रहा था। मुझे बहुत बुरा लगा माँ। और तू बीच में कूद पड़ा? नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। बस मुझे एक कवित्व सूझ गया और मैंने कह दिया, दिन भर रोजा रहत है, रात हनन है गाय। ये तो खून वो बंदगी, कैसी खुशी खुदाई। अरे तुझे कवित्ती बोलना था तो मस्जिद के सामने तो मत बोलता। मस्जिद के सामने कहाँ खड़ा था माँ? मस्जिद के पास तो बाद में खड़ा था। और तुम्हें किसने कहा मुझ पे कोई बिगड़ा था? ये आज की बात थोड़ी है, आए दिन ऐसा ही होता है बेटा। तू क्यों लोगों से सवाल पूछता फिरता है? मौलवी मुल्लाओं से भी कोई सवाल पूछता है? वो लोग चिढ़ जाते हैं। इन लोगों के हाथ में हमारी रोटी है, तू कब समझेगा? ये काशी हिंदुओं का तीरथ है और यहाँ का कोतवाल मुसलमान आदमी है। बड़ा बेरहम है, जिंदा गाड़ देता है। तू आए दिन लोगों से झगड़ा करता फिरता है। मेरा दिल तो बहुत डरता है रे। सुन माँ, एक बात पूछूं? क्या है? पहले तिरवाचा देखी, सच सच बताएगी। कहने वाली बात हुई तो कहूंगी, ऐसी कसमें मैं नहीं खाती। जब मैं बाहर से लौटा तो बापू कुछ कह रहे थे कि पराये पराये होते हैं, अपने अपने होते हैं। इसका क्या मतलब था? कुछ भी तो नहीं, बाजार में लेन देन की बात कर रहे थे। आजकल कोई भी तो अपना नहीं है ना। मैंने पहले भी तो उन्हें कहते सुना है कि तुम इसे ना उठा लाई होती तो मैं दूसरा निकाह कर लेता। ये तो हम सांप पालते रहे। इसका क्या मतलब था? क्या मैं किसी दूसरे की औलाद हूँ?
तू मेरा जी जान है रे। खबरदार ऐसी बात मुंह से निकाली तो ऐसा कहते तुझे लाज नहीं आती? क्या मैंने तुझे सौतेले की तरह पाला है? मैं ये कब कहता हूँ, मैं तो बस इतना पूछता हूँ किसका, मुझे जना किसने था? जो भी थी तुझे क्या, तुझे मेरे गोद में डाल गई, मुझे और क्या चाहिए था? निकल आई ना बात। अब ये भी बता दे कौन थी वो? क्या मुझे जनकर कहीं फेंक गई थी और तूने उठा लिया था, या बापू किसी घोड़े पर से उठा लाए थे? बतलाओगी नहीं माँ? जिस दिन तू मुझे मिला था उस दिन ब्याह कर मैं तेरे बाप के घर आ रही थी। गंगा पार कर हम जुलाहों की बस्ती की तरफ आ रहे थे कि पानी पीने में तालाब पे उतरी तो मुझे वहीं पड़ा हुआ मिला। तेरे होठों पर अब भी तेरी माँ का दूध लगा हुआ था। तेरा बाप और मैं तो तुझे निहारते ही रह गए। मेरी गोद तो अल्लाह ताला ने मेरे ब्याह के पहले दिन ही भर दी थी। कौन थी वो माँ? तुझसे कभी मिली? मिली थी, उसे पता चल गया था मैं तुझे उठा लाई हूँ। कहीं छिप कर देख रही थी, वो झोपड़ी के पास आकर मंडराती और फिर लौट जाती। एक दिन मैंने उसे देख लिया तो बात खुल गई। वो कोई बेवा बामनी थी। बेवा बामनी? फिर तो मैं बड़ी ऊंची जात का हूँ माँ। मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, ब्राह्मणी का हरामी बेटा। तू जानती है माँ वो कहाँ रहती है? अब तो उसे बहुत बरसों से नहीं देखा कबीरा। तो क्यों पूछ रहा है? तू उसके पास जाना चाहता है? बामनी का बेटा है इसलिए? वो मिल जाए तो चला जा बेटा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। हम छोटी जात के जो ठहरे। मुझे घर से निकाल रही हो माँ? गोदले बालक को भी भला कोई घर से निकालता है? अरे मैं तुझे घर से निकालूंगी रे। तुझे देख देख कर तो हम दोनों जीते हैं रे। ओए कबीरा, तेरे मुर्दे में खून के निशान कैसे? तुझे फिर किसी ने कोड़े मारे? कुछ नहीं हुआ माँ, मैं तो इसे भूल भी चुका था। ये तू क्या डरता फिरता है कबीरा? जिन लोगों के हाथ में ताकत होती है उनके दिल में रहम नहीं होता। तू अपनी औकात देख, सुनकर अनसुनी कर जाया कर, पर मुंह से कुछ मत बोला कर। मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं माँ, तो क्या मैं पूछूं भी नहीं? उनका जवाब नहीं मिलता तो दिल बेचैन हो जाता है। सुन कबीर, तुझसे कोई तेरी जात-वात पूछे तो नी धड़क कह दिया कर कि मैं बामनी का बेटा हूँ। ये सच भी तो है, झूठ तो नहीं है। हाँ, कोई हिंदू पूछेगा तो कहूंगा ब्राह्मणी का बेटा हूँ, और कोई तुर्क पूछेगा तो कहूंगा नीमा मुसलमानिन का बेटा हूँ। इसमें हिंदू भी कोड़े नहीं मारेंगे और तुर्क भी कोड़े नहीं मारेंगे। यही चाहती है ना माँ? मैं क्या जानू बेटा, तूने तो दोनों से ही दुश्मनी मोल ले रखी है। सुन बेटा, तू यहाँ से छोड़ के किसी दूसरे शहर चला जा, चाहे हमें छोड़ जा, लेकिन अपनी ऐसी दुर्गत तो मत करवा। क्या हिंदू और तुर्क वहाँ नहीं होंगे माँ? ये तो काशी है बेटा, धर्म का गढ़ है। यहाँ ठाव ठाव पर मंदिर है, मस्जिद है। यहाँ लोग तेरी बातों को बुरा मानते हैं। किसी दूसरे शहर रहेगा तो आराम से तो रहेगा, तुझे ऐसे कोड़े तो नहीं पड़ते फिरेंगे। और अच्छा हो शादी करके चला जा, अपनी घरवाली को भी साथ ले जाना। कभी कभी हम तुझसे मिलने आ जाया करेंगे। क्या वहाँ मन में सवाल नहीं उठेंगे माँ? मैं तेरे भले के लिए कहती हूँ कबीर, चुपचाप अपना धंधा करो, अपनी बुनाई कताई करो। तेरा बाप बुनाई कताई करता है, उसे तो कोई कुछ नहीं कहता। और मैं किसी को क्या कहता हूँ? तुम तो बीच में ही बोल पड़ते हो। लोग मौलवी मुल्लाओं का वाइस सुनते हैं तो चुपचाप सुनते हैं। तुमसे तो बोले बिना रहा ही नहीं जाता। इससे लोगों को गुस्सा आएगा कि नहीं? माँ भी यही सोचती है कि मैं ही लोगों से झगड़ता फिरता हूँ। माँ को मेरी पीठ पर पड़े कोड़े तो नजर आते हैं, पर मेरा दिल कैसा छन्नी हुआ जा रहा है ये कोई नहीं देख पाता। सब सोचते हैं कि मैं आवारा हूँ, लोगों से झगड़ता फिरता हूँ। मेरी ये भटकन कब खत्म होगी मेरे मालिक? क्या फिर वन में निकल जाऊं? मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे इस अंधेरे में रोशनी की एक लौ चाहिए। हर वक्त मन में एक ही सवाल उठता रहता है, अगर ये सब झूठ है तो सच क्या है? मैं भी तेरा बंदा हूं मालिक, फिर मेरी डोर कहां पर है? परपति परपति मैं फिरिया, नैन गवाए रोए। पर्वती पर्वती मैं फिरिया, नैन गवाए रो। पर्वत पर्वत मैं फिरिया, नैन गवाए रो। सौ की बाहु नहीं जाते जीवन को। पर्वत पर्वत मैं फिरिया, नैन गवाए रो। सौ की बाहु नहीं जाते जीवन को। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे।
फकीर है, जागे और रोवे, जागे और रोवे, जागे और रोवे, जागे और रोवे। हुजूर, क्या हुआ? हुजूर, मान साहब तशरीफ लाए हैं। उन्हें अंदर बुला लाओ। आपने कृपा करके हमसे मिलने के लिए समय निकाला, हम आपके बड़े आभारी हैं। अरे आप बहुत बड़े अखाड़े के महंत हैं महाराज। आपकी शोहरत दूर दूर तक फैली है। आप हमारे गरीब खाने में तशरीफ लाए, इसकी हमें बहुत खुशी है। एक प्रार्थना और भी है। फरमाइए। मठ की जमीन तो हमारे नाम हो गई, शीघ्र ही वहां इमारत भी खड़ी होने लगेगी, लेकिन मठ की जमीन के ऐन सामने, हाँ हाँ कहिए। ऐन सामने नीच लोगों की बस्ती है। आप तो जानते हैं हमारे धर्म में ऊंच नीच का कितना ध्यान रखा जाता है। तो आप क्या चाहते हैं? कौन है वे लोग? सूदर हैं? सूदर ही समझिए, डोम चमार हैं। तो आप क्या चाहते हैं? उन्हें वहां से हटा दिया जाए? जी। शेख साहब, जब से महंत जी काशी पधारे हैं तब से उनकी आपसे दर्शन करने की बहुत अभिलाषा थी। शेख साहब जरा देखिए तो ये कौन सी बस्ती है जो महंत साहब की जमीन के आगे पड़ती है? जानता हूँ हुजूर, ये डोमो की बस्ती है। बहुत दिन पहले बंगाल से आए थे जब वहाँ पर बदअमनी फैली थी। अब महंत साहब तशरीफ लाए हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दीन कबूल किया है। ओ, महंत साहब आपकी फरमाइश के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या आपने काशी के महाराज से बात की है? जी, उन्हीं के अनुरोध से हम आपके पास आए हैं। हम सोचकर बताएंगे। इस सिलसिले में हम कुछ जांच पड़ताल भी करना चाहेंगे। ये काम इतना आसान नहीं है। आप जाइए, आराम कीजिए, हम देख लेंगे। जब मैं भूला रे भाई मेरे सदगुरु बदला, जब मैं भूला रे भाई मेरे सदगुरु बदला, ना हरी थे जब तक दीने ना काया के जाए, ना हरी थे जब तक दीने ना काया के जाए, ना हरी थे गोती छाड़े, ना हरी थे गोती छाड़े, ना कांचों के मारे। जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लगाए, जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लगाए। कबीरा, हाँ रैदास जी, जल्दी चलो, मैं डोमो की बस्ती चलना है अभी। पर हुआ क्या? महंत के आदमी बस्ती को खाली कराने के लिए वहां पर आए हैं। चलिए चलिए, जल्दी चलते हैं। और हाँ कबीर, हम वहां जाते समय अपने गीत गाते हुए जाएंगे और लोगों को अपने साथ जमा करने की कोशिश करेंगे। हाँ हाँ चलिए। चलो। जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लगाए, जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लगाए, जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लगाए, जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लगाए। हुजूर। हो गई लड़ाई? जी हुजूर। कितने? जी 12, 5 इधर के 7 उधर के। बंद करवा दो। जो हुक्म हुजूर।
एक ही रात में 12 आदमी महंत नहीं चाहते कि दोनों मठों के दरवाजे साथ साथ हों। दोनों मठों की गलियां एकदम सूनी पड़ी है। मैं उधर से ही आया हूँ। साधु बर्छे उठाए दीवारों के पीछे, देवड़ियों में गलियों के मोड़ों पर खड़े। किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। कबीरा को ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। तो अब चुप भी तो नहीं रह जाता ना। और सेना तुम होते तुम भी तो वही करते जो कबीरा ने किया है। अरे नहीं, कबीरा तो मुंहफट है, जो मन में आए बोल देता है। सेना होता तो कहता साधु महाराज आप मुझे कोड़े मार लीजिए ना, लेकिन इस मासूम को कुछ मत कहिए। क्यों सेना, ऐसा ही कहते ना। अब कबीरा के मन में जो आता है सीधा बोल देता है, एकदम लटमार भाका। शोभा यात्रा पर जितने साधु महाराज निकलते हैं सब भांग धतूरा पीकर निकलते हैं। ऐसे लोगों से उलझना नहीं चाहिए। तो क्या करें फिर? वो तो डोमो की बस्ती हटाना चाहते हैं। हम गए थे कल वहां पर, देखा था क्या हो रहा था। खैर छोड़ो ये बात, तुम बताओ तुम उस 80 घाट पे साधु से क्या बतला रहे थे? मैं तो शास्त्रार्थ कर रहा था। हो गया शंका समाधान। कितने लट पड़े? एक भी नहीं, उसने लट उठा लिया और बहुत से पंडे इकट्ठे कर लिए। ये सारा झगड़ा कबीर के कवितों का है। उसे कबीर छूट जाए तो लेने के देने हमें पड़ जाते हैं। अरे चौकड़ी पहले से जमी है। अरे कबीर भाई ये क्या उठा ले? था ना भैया, कल नहीं बिका था तो आज बेचने निकले हैं। पिछले 1 महीने से यही दान तुम्हारे कंधे पर देख रहा हूँ। कभी थान बेचे हो तो जानो। जो बेचने निकले हैं वे कुछ नहीं जानते तो हम क्या भाग जाएंगे? अरे मैं थान की नहीं पूछ रहा था, ये हाथ में क्या उठा रखा है? ये एक तारा है, इसे बजाते हुए गाओ तो बड़ा आनंद आता है। कहाँ से उठा ले? अरे भाई मैंने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा है ना, तुम्हें भी एक बना दूं। हमारा भगवान भी एक और हमारे एक तारे में तार भी एक। सुनो कबीरवा, कल मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारे अब्बा ने तो बाहर से ही चलता कर दिया। बोले कोई कबीर उबीर नहीं है इधर, मत आया करो। पर तुम्हारी मैया बाहर आ गई और बोली बेटा कबीरवा को कुछ समझाओ, उससे कहो कि ये बकवास छोड़े और खड्डी चलाना शुरू कर दे। जब मैं तुम्हारे घर जाते हूँ तो तुम्हारे बापू मुझे चलता कर देते हैं। तुम घर पर आए थे पर माई ने तो नहीं बताया। तुमसे क्या कहती, वो तो तुम्हारा ब्याह करने में तुले हैं। तुम माई के सलाहकार कब से बन गए? सुनो पीपा, ये माई बाई के चक्कर में ना पड़ना। वो तुम्हें यूं फांस लेगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम घर घर गली गली मेरे लिए दुल्हन ढूंढते फिरोगे। तुम माई को जानते नहीं हो। क्या सोचने लगे? करतार ने माई को कैसा बनाया है? ना मैं उसका बेटा ना वो मेरी माई, फिर भी हर वक्त मुझे अपनी छांव में लिए रहती है। जब कोई आंधी बवंडर चलता है तो अपनी दुबली सी काया से मुझे कोट में ले लेती है ताकि आंधी बवंडर के थपेड़े उस पर पड़े, कबीरा बच जाए। अरे इतनी छोटी सी तो है मेरी माई, फिर भी सोचती है मुझे हर मुसीबत से बचा लेगी। माई के दिल में जैसे कोई बाती जलती रहती है, प्रेम की बाती, और इसी में वो अपना सारा जीवन जीती है। कहाँ पहुंच गए कबीरवा, क्या सोचने लगे? सोचता हूँ जिसके दिल में प्रेम है उसके दिल में भगवान बात करता है। अरे रहदास जी, ये क्या उठा लाए? बड़े बुझे बुझे नजर आ रहे हो। हमारी घर से छुट्टी हो गई। क्या हुआ? बापू ने बाहर निकाल दिया। अब जो ऐसे करतब करोगे तो बाहर तो निकालेंगे ही। क्या कहा बापू ने? बापू बोले कल डोमो की बस्ती में क्या करने गए थे। हम सब वहाँ कवित गा रहे थे, किसी ने जाकर बापू को शिकायत कर दी। मैंने सुना कुरुक्षेत्र के मां कोतवाल से मिलने गए थे। और क्या, इसीलिए तो गए थे कल हम सब डोमो की बस्ती। तो बड़ा ही जालिम आदमी कोतवाली है। अरे कबीरा, हमारे बस्ती के उस लौंडे का क्या है जिसे शोभा यात्रा के दिन कोड़े पड़े थे? बड़ा तड़प रहा है बेचारा। ये रही वो देवी जी, नाम देवी जी, ये प्रकट हो गई। कहिए देवी जी, आज की शिकार पर निकली हो? क्या बक रहा है बे? पिछली बार कोड़े पड़े फिर भी तेरी का ठिकाने नहीं आई। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से भागी। कहिए देवी जी, पहुंच गए काशी? क्या दिन की लूटपाट रहेगी? उस दिन अगर हम ना आए होते तो आपने तो उस बच्चे की चमड़ी उधेड़ दी थी। कहां से मिली इतनी बड़ी चाबुक? भगवान के नाम पर चाबुक चलाती है। माला फेरी तिलक लगाया, लंबी जटा बढ़ाता है। अंदर तेरे कुफर कटारी यूं नहीं साहब मिलता है। वह कमीन जात लौंडा चंडाल का बेटा जानता नहीं था कि महाराज की सवारी आ रही है। हम क्या जाने कौन ब्राह्मण कौन चांडाल? तुम्हें नजर नहीं आता? हम गौड़ ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की 108 जात में सबसे ऊंचे। अच्छा, फिर तो आपकी धमनियों में अमृत बहता होगा। बहता है ना? और जब माँ के पेट से निकली होंगी तो तिलक लगाकर निकली होंगी। चलिए चलिए देवी जी, छोड़िए, हम अपना काम देखिए।
सुन ब्राह्मणी, एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक गूदा, एक जात है सब उत्पन्ना, को ब्राह्मण को सूदा। बहुत तपस्या करता है, बहुत तपस्या करता है, अभी दूध से तक पता भी नहीं चले। तुम कब समझोगे कबीरा? सही कहते हो, माई भी यही कहती है, पर मैं क्या करूं, मुझसे बोले बगैर नहीं रहा जाता। बोले बिना नहीं रहा जाता। कबीरा, कल तुमसे ज्ञानी महाराज क्या कह रहे थे? कौन से ज्ञानी महाराज? दिन में तो 20 ज्ञानी महाराज मिलते हैं। 80 घाट वाले। कल भली भाई भैया, उन ज्ञानी महाराज से हमारी बहस चल पड़ी। मैंने कहा महाराज कोई ऐसा मार्ग बताइए जिसपे गृहस्थ भी चल सके और साधु भी, हिंदू भी और तुर्क भी। इस पर वे तपस्या की बात करने लगे। मैंने कहा महाराज तपस्या का अधिकार तो केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय को है। इस पर वे ज्ञान मार्ग पर आगे कहने लगे वेद किताब पढ़े सो ज्ञानी। मैंने छूट नहीं कहा महाराज नीच जात का आदमी कहाँ वेद पढ़ सकता है, वो तो उन्हें छू भी नहीं सकता, उसके तो छूने भर से वेद भ्रष्ट हो जाते हैं। फिर क्या? इस पर वे बहुत बिगड़े। फिर मैंने कहा महाराज क्या पता वेद पढ़ भी ले तो भगवान के दर्शन हो या ना। इस पर मैंने उन्हें नामदेव का किस्सा सुनाया। तुम्हें याद है ना, नामदेव एक बार काशी आए और एक बूढ़े ब्राह्मण से वेद पढ़ने लगे। कुछ दिन बाँचने के बाद वे बोले महाराज आपको भगवान के दर्शन हुए हैं? ब्राह्मण बोला ज्ञान द्वारा ही भगवान के दर्शन संभव है। वो बोला महाराज बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते आप अर्थों के अनर्थ निकालने लगे, आपको भगवान के दर्शन कब होंगे? इस पर साधु बहुत बिगड़ा। फिर मैंने कहा महाराज यहाँ तो 20 धर्म ग्रंथ है, हिंदुओं के अलग तुर्कों के अलग। इस पर वे कहने लगे जो पढ़ लिख नहीं सकता वो पूजा पाठ करे। फिर क्या? मैंने आपका किस्सा सुनाया रैदास जी। कौन सा किस्सा रैदास जी? अरे एक बार एक मंदिर का पुजारी मेरा गीत सुन के मेरे पास दौड़ कर आया और आकर मुझसे कहने लगा कि कल से मंदिर में आकर आरती किया करो। लेकिन जब पुजारी जी को पता चला कि मैं चमार हूँ तो मुझे डंडे मार कर उन्होंने वहां से भगा दिया। मैंने कहा महाराज पूजा पाठ से तो ऐसे दर्शन होते हैं भगवान के। क्या कोई ऐसा धर्माचार नहीं जो इंसान को इंसान से जोड़े? सभी इंसान को इंसान से दूर करते हैं, एक को दूसरे का दुश्मन बनाते हैं। मैंने एक कवित्त भी कहा है, सुनोगे? हाँ कहो। ना हरि रीझे जब तप कीने, ना काया के जारे, दया राखी धर्म को पाने, जग सो रहे उदासी, अपना फाजिल सबको जाने, ताही मिले अविनाशी। वाह वाह। दया राखी धर्म को पाने, जग सो रहे उदासी, दया राखी धर्म को जाने, ताही मिले अविनाशी, दया राखी धर्म को पाने, जग सो रहे उदासी, अपना फाजिल सबको जाने, ताही मिले अविनाशी। जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लगाई, जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लगाई। पहुंच गए मुल्ला जी खुदा को जगाने। जरा और ऊंचे मुल्ला जी, ये आवाज सातवें आसमान नहीं पहुंचेगी। लगता है खुदा भी ज्यादा ऊंचा सुनने लगे हैं। वाह वाह मुल्ला जी, और ऊंचे। काकर पाथर जोर करी, मस्जिद लियो चुनाए, ताचड़ मुल्ला भांग दे, क्या बहरो भयो खुदा है? कौन काफिर बकबक कर रहा था? और कौन हो सकता है मौलवी साहब? कम जा चुका है कबीर, दीन की तौहीन करता है। ऊपर खुदा और नीचे आप। मौलवी साहब मैं तो मुल्ला से इतना भर कह रहा था जरा ऊंची आवाज में अजान दे, आवाज सातवें आसमान तक तो पहुंचनी चाहिए। मौलवी साहब खुदा सब सुनता है, उसे आवाज देकर सुनाने की जरूरत नहीं। चींटी के पग नेवर बाजे सो भी साहब सुनता है। तेरी खैर नहीं, तेरे बाप नूरे की वजह से अब तक हम चुप हैं, वरना तुम्हें जिंदा कर दिया होता। वही हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता फिरता है तो हमें रहम आ जाता है, लेकिन अब तू बचकर नहीं जाएगा। कमजा चुराए, रुक तुझे भी हाथी के नीचे कुचलवाता हूँ। हाथी के नीचे देगा, मैंने कहा था ना, ये तो होता रहता है सेना। हम क्या कर सकते हैं, मुट्ठी भर ही तो है हम सब। सुनो सेना, अगर तुमने उस बच्चे की पीठ देखी होती जिसे कोड़े मार मार कर छलनी कर दिया गया था, तो तुम्हें इन पाखंडियों से डर नहीं लगता। ये तो होता रहता है, चिंता की कोई बात नहीं। ढूंढे रे बन
बंदे मोको कहाँ ढूंढे बंदे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। ना तो बनो क्रिया कर्म में, ना तो बनो क्रिया कर्म में, ना काबे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। हुजूर, अब क्या हुआ? हुजूर मौलवी साहब तशरीफ लाए हैं। उन्हें अंदर भेज दो। आदाबर से हुजूर। तशरीफ रखिए मौलवी मैं साहब। हैरान हूँ साहेब, चिराग तलेन दे रहा, आप नगर के कोतवाल हैं और आपके कान पर जू नहीं रेंग रही। क्यों, क्या मामला है? किसी ने आपकी तौहीन की है? मेरे नहीं, मेरे दीन की तौहीन की है और आज से नहीं बहुत दिन से करता आ रहा है। और अब उसके साथ उसके कुछ साथी भी जुटने लगे हैं। जरा खुलकर बताइए मौलवी अरे साहब। कबीर जुलाहा नाम तो सुना होगा ना? वो जो शायरी करता है, कवित कहता है, बकने दीजिए जो बकता है। लाहौल वाला कुवत, ये आप क्या कह रहे हैं? मस्जिद शरीफ की सीढ़ियों पे खड़ा होकर दीन की तौहीन करता है। आपकी अमलदारी में यह कह डाया जा रहा है और आप खामोश हैं। कोई जुनूनी ही ऐसी बातें कर सकता है। अरे जनूनी हो या काफिर, उसका मुंह तो बंद कराइए। लोग क्या कहेंगे? आप एक कपटी से डर गए। आपके रहते किसकी मजाल कि वह दीन की तौहीन करे? आप यहाँ पे दिल्ली के शहंशाह के नुमाइंदे नहीं, दीन के भी नुमाइंदे हैं। लोग क्या कहेंगे कि काशी का राजा हिंदू है तो कोई दीन के खिलाफ कुछ भी कह ले। ये कोतवाल कुछ नहीं कर सकता। इसके शेर और काफिर लोगों की जबान पे चढ़ जाते हैं। जहाँ खड़ा होता है मजमा इकट्ठा कर लेता है। झूठे तबके के लोगों को इस्तेहाल दे रहा है। आप ये मत समझिए हम इन सभी बातों से बेखबर हैं। दीन की खिदमत मुल्ला मौलवी इतनी नहीं करते जितनी हाकिम करता है। ये बात गांठ बांध लो। लेकिन हाकिम हमेशा सोच समझ कर काम करता है, वो हिकमत से काम लेता है। हुजूर, मौलवी मुल्ला बातें तो बहुत करते हैं लेकिन सिर्फ बातें ही करना जानते हैं। सुनो, आज हम तुम्हें एक फलसफे की बात बताएंगे। इरशाद हुजूर। आज से 1400 वर्ष पहले यीशु मसीह का मजहब इस दुनिया में आया था और वो दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में फैल गया था। तुम क्या समझते हो वो मजहब किसने फैलाया? हुजूर, उस मजहब में अकीदा रखने वालों ने। गलत, बिल्कुल गलत। उस मजहब को हुक्मरानों ने फैलाया। पर हुजूर, मजहब पर एतमाद रखने वाले लोग तो बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं, घर बार चोर मारे मारे फिरते हैं। हम जानते हैं, लेकिन अगर मजहब की खिदमत उन्हीं लोगों तक सीमित रहती तो क्या कभी कोई मजहब आगे बढ़ पाता? मजहब के नाम पर सल्तनतें बनती हैं और सल्तनतों के साए में मजहब पनपते हैं और हाकिम की तलवार दीन की खिदमत करती है। तो क्या समझे, ये भी बड़े फलसफे की बात है। हुजूर, हाकिम अपने अजीज से अजीज दोस्त को फांसी के तख्ते पर चढ़ा सकता है और खूबसूरत से खूबसूरत औरत को जिंदा दफना सकता है। हुजूर, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हाकिम लोग कभी जंग लड़ सकते थे? नहीं मालिक। इसलिए समझ लो, हाकिम जज्बाती नहीं होता, वह सोचता है, ध्यान लगाता है, जैसे जोगी ध्यान लगाता है। हाकिम ही सच्चा जोगी है। जी हुजूर। अब बताओ ये कबीरदास क्या कहता है? कहता है मंदिर मत जाओ, मस्जिद मत जाओ, पंडित पुजारियों को भी गाली देता है और मौलवी मुल्लाओं को भी। पंडित पुजारियों गाली देता है तो बेशक देता रहे, लेकिन हमारे दीन को गाली ना दे। ठोलिया करता है, मजाक उड़ाता है। जो आदमी लोगों को दीन के खिलाफ भड़का रहा है वो उन्हें निजाम के खिलाफ भड़का रहा है। इसका यही मतलब समझना चाहिए। वो निचले तबके के लोगों को सरकश बना रहा है। कौन लोग हैं इसके साथ? बहुत लोग तो नहीं है उसके साथ। उसके जैसे कवित कहने वाले तो 2-3 ही हैं, लेकिन गरीब लोग, नीच जात, हिंदू मुसलमान सबको वह घेर लेता है। वो इसकी बातें सुनते हैं। बहुत मिले मोहने भी धर्मी, रात करे स्नाना, पीपर पाथर पूजन लागे,
कौन है ये? हुजूर, बाहर गली में कोई गा रहा है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। क्या ये कबीरदास है? नहीं नहीं, ये कबीरदास नहीं है, उसे तो मैंने देखा है, अंधा भिखारी है, गा गा कर भीख मांग रहा है। पर हुजूर, कबीर का कवित गा रहा है। हमारे ही घर के सामने, इसे अंदर बुला लाओ। हुजूर, कबीर और उसके साथ में कवित बहुत लोग गाने फिर लगे हैं। ये तुम क्या गा रहे हो? कवित है मालिक, वही गा रहे हैं। किसने तुम्हें ये कवित सिखाया? सिखाया तो किसी ने नहीं, दो एक दफे कबीरदास के मुख से सुना तो कंठ हो गया। क्या तुम और भी कवित जानते हो कबीरदास के? दो तीन ही जानते हैं माए बाप, ज्यादा तो नहीं। कोई और कवित सुनाओ। जी मालिक। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मादम कहिए, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मादम कहिए। कोई हिंदू कोई तुर्क कहावे, कोई हिंदू कोई तुर्क कहावे, एके जिमी पर रहिए भैरे कहूँ कौन भरमाया, कहूँ कौन भरमाया भैरे। बस बस, क्या और लोग भी कबीरदास की कवित गाते हैं या तुम अकेले ही गाते हो? गाते होंगे मालिक, हम का जाने। क्या तुम कबीरदास को जानते हो? जानते हैं, दो एक दफे हमारी कुटिया में भी आए हैं। अच्छा, जाओ। बंदगी हुजूर। साधो। इधर आओ। इस आदमी को 5 कोड़े लगाओ और खबरदार कर दो कि अगर अगली बार कबीरदास की कविता गाता पकड़ा गया तो इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। हुजूर, अब तुम बताओ, हमने इस अंधे भिखारी को क्यों सजा दी? कबीरदास को क्यों नहीं पकड़ा? इसलिए क्योंकि सभी काम हिकमत से किए जाते हैं। 5 कोड़े खाने के बाद अब ये भिखारी कबीरदास की कविता नहीं गाएगा। यही नहीं, शहर में अब कोई भी कबीरदास की कविता नहीं गाएगा। सही है, लेकिन जब तक उस कबीरदास का मुंह बंद नहीं कराया जाएगा, इस मर्ज का इलाज नहीं हो पाएगा हुजूर। सुनो मौलवी, ये शहर हिंदुओं का मुकद्दस शहर है, यहाँ का राजा हिंदू है। अगर मजहब के नाम पर इस आदमी को सजा देंगे तो किसी को बुरा लग सकता है। किसी को कोई बुरा नहीं लगेगा हुजूर। हिंदू लोग तो हमसे भी ज्यादा इस आदमी से आजीज आए हुए हैं, आए दिन उनके धर्म को बुरा भला कहता है, कई बार सजा दे चुके हैं इसे। तुम कभी नहीं समझोगे। कौन है ये कबीरदास? किसी राजा का बेटा है? कोई रईस है? साहिब जायदाद है? कितनी हवेलियां हैं उसकी? कितने हाथी घोड़े हैं उसके पास? ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? जुलाहा के पास कहाँ हाथी घोड़े होते हैं? कल बड़े चौक में हमारे हुक्म से कितने लोगों को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया। 3 लाख जिंदे हुजूर। क्या उनमें से कोई जिंदा बचा? बच कैसे सकता था? अभी भी तीनों की लाश चौक पे क्या पड़ी है। कबीरदास को सजा देना हमारे लिए कोई मुश्किल काम है? आपके लिए क्या मुश्किल है हुजूर? आपके तो बस हुक्म देने की जरूरत है। अगर हम ऐसा हुक्म नहीं देते तो क्यों नहीं देते? कोई वजह रही होगी मालिक जिसे आप बेहतर समझते हैं। हाँ, क्योंकि जरूरत इस बात की नहीं कि कबीरदास को सजा दी जाए, जरूरत इस बात की कि उसकी बात सुनने वालों के दिलों में दहशत फैला दी जाए। इसी को हिकमत कहते हैं। जी बेशक। क्या हुआ? भिखारी को कोड़े लग गए? हुजूर, लेकिन मैं चौथे कोड़े में बेहोश हो गया। क्या तुमने उसे इतनी जोर से कोड़े लगाए? हुजूर, फिक्र की कोई बात नहीं, इसे उसके घर भेज दो और हमें हर बात की खबर मिलती रहे। हुजूर, इससे सबको कान हो जाएंगे और जब सरकारी आदमी साथ में होंगे तो दहशत अपने आप ही फैलेगी।